पढ़ने वाले हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बारे में। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या तक हम लोग पढ़ेंगे और इसके आगे भी कैसे एकदम आसानी से कर सकते हैं ये भी जानेंगे। ठीक है, तो देखिए एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, क्योंकि हम लोग कोई भी गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करते हैं गिनती? 1 से। ठीक है, तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, इसी तरह से एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9, क्योंकि 9 के बाद देखिए 9 के बाद क्या जा रहा है? 10 आ जा रहा है। 9 के बाद क्या जा रहा है? 10 आ जा रहा है। तो 10 कितने अंक का हो जा रहा है? 2 अंक का, 1 और 2, 10 2 अंक का संख्या हो जा रहा है। ठीक है, तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। ठीक है, इसी तरह से अगर पूछेगा एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1। फिर इसी तरह से अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो इसको हम लोग ट्रिक से एकदम आसान भाषा में करेंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीके से, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा इसके आगे करने में। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है, और एक जीरो और लगा दीजिए तो 2 अंक हो गया। ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। ये हम लोग 9 लिख लिए हैं पहले से। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें एक और 9 लगा देंगे तो 2 अंक हो गया। ये 2 अंक हो गया ना, तो 2 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो क्या सबसे पहले हम लोग देखना है, 2 अंक हो गया तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम लोग देखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 99 है। तो हम लोग 99 लिख लिए पहले से और एक और 9 लिख लिए, ये 3 अंक हो गया। तो ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसी तरह से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले हम लोग 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। एक अंक और बढ़ा दिए तो ये 4 अंक हो गया। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। इसी तरह से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। एक अंक और लगा दिए जीरो तो 4 अंक हो गया। ठीक है, एक जीरो और लगा दिए तो ये 4 अंक हो गया। ये क्या हो गया? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो ध्यान से इसमें कॉन्सेप्ट बस यही है कि अगर एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 1 होगा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 9। फिर से सुनिए, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। ठीक है, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। आपको सिर्फ 2 याद रखना है, इसके बाद थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रख लेंगे तो कितने भी अंकों का पूछेगा आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 लिख के एक जीरो लगा दीजिए, 2 अंक हो गया। तो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 9 है, पहले से 1 अंक हो गया, 9 एक और लगा दिए तो ये 2 अंक का सबसे बड़ी संख्या हो गया। मतलब डबल 9 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ट्रिपल 9 मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 लिख के 2 जीरो लगा देंगे। मतलब छोटी संख्या पूछ रहा है जितने तो 1 लिख के उससे 1 कम। ठीक है, अगर 3 अंकों का पूछ रहा है तो 1 लिख के 2 जीरो, 3 जीरो नहीं लगाएंगे, 1 लिख के 2 जीरो। जितने अंक का कहेगा उससे 1 जीरो कम लगाएंगे और उससे पहले 1 लिख देंगे। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो जितने अंक का कहेगा उतना 9 लिख देंगे। अगर 3 अंक का कह रहा है सबसे बड़ी संख्या तो 3 ठो 9, 4 अंक का सबसे बड़ी संख्या 4 ठो 9, 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या तो 5 ठो 9। अगर यही 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कहेगा तो 1 लिख के 4 ठे जीरो देंगे, 1 लिख के 4 जीरो। ठीक है, ये नहीं कि 1 लिख के 5 ठो जीरो लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? 6 अंक हो जाएगा। 1 लिख के अगर 4 जीरो लगाएंगे तब 5 अंक होगा। ठीक है, देखिए जैसे ये 1 लिखे और 4 जीरो, 1 2 3 4,
तो ये 1 2 3 4 5 5 अंक हुआ ना। तो इसी तरह से आप लोगों को करना है, कोई भी दिक्कत अब नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग बात समझ गए मेरी। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में। किसके बारे में? अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी पूछेगा 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 बताइएगा, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 99 बताइएगा, 3 अंकों का पूछेगा सबसे बड़ी संख्या तो 999 बताइएगा। इसी तरह से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो 1000 बताएंगे। बात समझ में आ रहा है? तो अब बात करते हैं अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। कौन संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। जैसे पूछेगा 55 का अनुवर्ती बताइए। 55 का अनुवर्ती, अनु का मतलब क्या होता है? आगे। ठीक है, अनुवर्ती मतलब जो आगे संख्या होगा। 55 के आगे कौन सा संख्या होगा? तो 56। इसको कैसे करेंगे? 55 प्लस 1 बराबर 56। ठीक है, ये क्या हो गया? 55 का अनुवर्ती संख्या। अगर यही 55 का पूर्ववर्ती संख्या पूछेगा, क्या पूछेगा? पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती मतलब 55 के पहले जो संख्या आता है वो क्या हो जाएगा? 55 के पहले कौन सा संख्या आता है? तो 55 के पहले 54 आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? 55 माइनस 1, 55 माइनस 1 बराबर 54। ठीक है, तो ये है 55 का पूर्ववर्ती संख्या। इसी तरह से अगर 555 का अनुवर्ती संख्या पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 555 का अनुवर्ती संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे? 555 प्लस 1 क्या करेंगे? 555 प्लस 1 बराबर 556। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब 555 के बाद जो संख्या आएगा वो होगा। ठीक है, 555 के बाद 1 अगर जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा? 556। इसी तरह से 555 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 555 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 555 माइनस 1 बराबर 554। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से किसी भी नंबर का अगर अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या पूछ रहा है तो आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर 5 का अनुवर्ती संख्या कहेगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे 5 प्लस 1 बराबर 6। ठीक है, मीन्स 5 के बाद कौन सा संख्या आएगा? 6। इसी तरह से 6 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 6 का पूर्ववर्ती संख्या अगर पूछा तो क्या हो जाएगा? 6 का पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा? 6 का पूर्ववर्ती संख्या मतलब 6 माइनस 1 बराबर 5। ठीक है, तो 6 से पहले कौन सा नंबर आएगा? 5। इस तरह से आप लोग को अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या आसानी से निकाल लेना अगर कोई पूछेगा तो। बात समझ आ गया?